में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में मोलारिटी पे जाने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन है क्या। वास्तव में सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है in which mostly two components are present which are solvent and solute। पहला कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो होता है वो होता है सॉल्वेंट एंड अदर कंपोनेंट इज सॉल्यूट। दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी अधिक होती है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट एंड दैट कंपोनेंट व्हिच इज लेस इन क्वांटिटी दैट इज नोन एज सॉल्यूट। जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। जब दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों का होमोजीनस मिक्सचर बनता है तो ये बनता है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के में दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसकी पहली जो मेथड है वो मोलारिटी है। तो मोलारिटी जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, यह पहचानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है। यह क्लियर होगा गिवन डाटा के बेस। जो डाटा दिया जाएगा उसमें जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी अधिक होती है वो सॉल्वेंट होगा, जो लेस है वो सॉल्यूट होगा। अब मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला निकालते हैं, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम सबसे पहले सॉल्यूट का जो मास दिया होगा उसकी हेल्प से उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब मोल्स को कैलकुलेट करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मोलारिटी मिल जाएगी। अब इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है मास अपॉन मोलर मास। अब ये जो मास होगा वो सॉल्यूट का होगा क्योंकि मोल सॉल्यूट के निकाल रहे हैं। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा ये इनटू भी इन लीटर। भी यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं एट 117 ग्राम ऑफ NaCl is present in 500 milliliter of solution। 117 gram of NaCl is present in 500 milligram of solution। Calculate its मोलारिटी। इसके मोलारिटी को कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्यूट क्या है, किसको डिजॉल्व किया गया है। डिजॉल्व किया गया है NaCl को, जो कि 117 ग्राम है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर है।
मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl का जो मास है 117 ग्राम है और इसका मोलर मास होता है 58.5 ग्राम। अब इससे जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल। सॉल्यूट के मोल मिल चुके हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया गया है 500 मिलीलीटर। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर। इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए जब मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। Therefore 500 milliliter equal to 500 upon 1000 which is equal to 0.5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल गया है 0.5 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl भी मिल गया है, वो 2 मोल है। अब इन दोनों की हेल्प से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे यहां देख सकते हैं। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं यम से और यम इक्वल टू होता है NB अपान V। NB यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स 2 आए हैं, वॉल्यूम आया है 0.5 लीटर। इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 4। तो आंसर जो हमें मिलेगा मोलैरिटी का 4m या 4 मोल पर लीटर। मोलैरिटी जो NaCl एक्वा सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आई है दैट इज 4 मोल पर लीटर। इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। अब हमें मोलैरिटी से संबंधित कुछ तथ्य और जानने होंगे कि मोलैरिटी वास्तव में डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम ये जानते हैं कि विथ चेंज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बदलेंगे या चेंज करेंगे तो उस स्थिति में मोलैरिटी भी बदलेगी, क्योंकि विथ वेरिएशन इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस एंड विथ वेरिएशन इन वॉल्यूम मोलैरिटी आल्सो वेरिएट। सीधे कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मोलैरिटी हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट ही रहेगी। इट वेरिएट्स विथ चेंज इन टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स को, दूसरा पॉइंट हमें यह दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम कांस्टेंट रख दें, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, और वॉल्यूम को चेंज करें तो मोलैरिटी बदलेगी। वो देखते हैं कैसे। M इक्वल टू NB अपान V। हियर NB इज कांस्टेंट, NB को हमने कांस्टेंट माना, देन इट बिकम्स M इक्वल टू कांस्टेंट अपान V।
m इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v। अब अगर हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये रिलेशन इंडिकेट करता है कि मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कब? when number of moles of solute is kept constant। नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट रखें तब मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे और हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि वॉल्यूम को कम करने पर, वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही रिलेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो क्वांटिटीज में अगर एक को हम इंक्रीज करते हैं दूसरी डिक्रीज होती है, या पहली क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी इंक्रीज होती है, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दिस रिलेशन इंडिकेट्स दैट यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v m का सीधा संबंध मोलैरिटी का सीधा रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से है। बट दिस पॉइंट इज केप्ट इन माइंड। लेकिन ये पॉइंट हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये तभी रिलेशन है जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट कांस्टेंट।